लंबे समय से प्रतीक्षित शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन एक बार फिर सुगबुगाहट है कि जल्दी होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की पुष्टि फिर की है। सीएम शिवराज मंत्री पद के चेहरों के जो नाम है उनको लेकर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत के साथ वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये भी बताया कि इस बारे में दिल्ली हाईकमान से चर्चा करने वो आज या जल्दी ही दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली के निर्देश पर ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है। तो एक अहम खबर आपको बता दें, मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो सकता है। मुख्यमंत्री ने फिर संकेत दिया है। राज्यसभा चुनाव हो चुके हैं और इसके बाद उपचुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार का लगातार दबाव और अटकलें इसके बारे में आती रहीं। नामों पर प्रदेश के नेताओं से बातचीत करने के बाद, मंथन करने के बाद अब केंद्रीय नेतृत्व से इस पर बात होगी और जल्दी ही बात होगी। संभवतः मुलाकात का जो वक्त लिया है, जैसा बताया जा रहा है, आज शाम रवाना हो सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम ने बातचीत की है प्रदेश के आला नेताओं के साथ, वी डी शर्मा के साथ, सुहास भगत के साथ, नरोत्तम मिश्रा के साथ, और अब हाईकमान से चर्चा करने दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री। शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। विस्तार के सब पहलुओं पर हमने विस्तृत चर्चा की है। दिल्ली में चर्चा होनी है और उसके बाद बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का गठन, उसके सभी पहलुओं पर हम लोगों ने चर्चा की है। दिल्ली चर्चा करेंगे। तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि बहुत जल्दी विस्तार होगा और इसके लिए वो दिल्ली रवाना होंगे, लेकिन कब यह होगा और कब वो तारीख मिलेगी ये लगातार अभी भी कयासों के दौर में ही है। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। सुधीर, एक बार फिर मुख्यमंत्री ने कह तो दिया कि जल्द होगा, पर यह जल्दी दिन कब आ सकता है, इसके बारे में कोई कयास या कोई स्पष्ट बात? देखिए, बिल्कुल पुनीत, अगर बात की जाए तो सबसे पहले IBC 24 ने ही बताया था कि इस हफ्ते मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। लिहाजा आज सुबह जब बैठक हुई तब भी ये सबसे पहले जानकारी IBC 24 ने अपने दर्शकों को दी थी कि किस तरीके से गोपनीय बैठक जो है वो मंत्रालय में बुलाई गई थी। लिहाजा स्थान चूंकि ओपन हो चुका था, ऐसे में मंत्रालय के अंदर न केवल प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा बल्कि संगठन महामंत्री सुहास भगत और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच में अंतिम जो चर्चा है नामों को लेकर वो यहाँ पर तय की गई थी। और ये माना जा रहा है कि अब जो चर्चा हुई है इसके बाद में शायद नामों को लेकर जो भी चर्चा होनी है वो दिल्ली के अंदर की जाएगी। लिहाजा 28 से 30 नामों की एक लिस्ट जो है वो तैयार की गई और इनमें से ये माना जा रहा है कि 4 से 5 नाम जो है वो दिल्ली में कम हो सकते हैं, उनका नामों को काटा जा सकता है। लिहाजा जो चर्चा अब दिल्ली के अंदर की जानी है वो 4 बड़े नेता हैं, जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश से जो मुरैना से सांसद है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। इनसे मिलने का समय शिवराज सिंह चौहान को मिला हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली जाने की खबरें हैं। लिहाजा शाम को मुख्यमंत्री अगर दिल्ली जाते हैं तो ये माना जा रहा है कि कल इन सभी नेताओं से मुलाकात के बाद में दिल्ली से वापसी के बाद संभवतः शनिवार को मध्य प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। चूंकि मध्य प्रदेश के अंदर राज्यपाल अस्वस्थ है, लिहाजा किसी दूसरे राज्यपाल को जो है प्रभार मध्य प्रदेश के अंदर दिया जाएगा। अगर बात करें तो सुगबुगाहट पुनीत, इस समय बीजेपी 2 मोर्चों पर काम कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव को लेकर भी चर्चा की जानी है। लिहाजा चुनाव को लेकर जो बैठक है वो भी देख सकते हैं कि प्रदेश कार्यालय के अंदर हलचल जो है चुनाव प्रबंधन की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, पर लेकिन सबकी निगाह इसी बात को लेकर है कि मध्य प्रदेश के अंदर कब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। और खुद मुख्यमंत्री ने जो संकेत दिए, खुद मुख्यमंत्री ने जो बातचीत की और खुद मुख्यमंत्री ने जैसा कि बताया अपने बाइट में कि आज शाम को संभवतः जो है जो संभावना जताई जा रही है जाने की, वो मुख्यमंत्री दिल्ली जाएं और उसके बाद में जल्दी मध्य प्रदेश के अंदर कैबिनेट का विस्तार किया जाए। जो एक बात है कि नामों को लेकर संभवतः ये जताया जा रहा है कि 8 से 9 नाम जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए उन नामों को शामिल किया जाएगा। अब इनकी संख्या 8 रहती है या फिर 9 रहती है, इस बारे में तय ज्योतिरादित्य सिंधिया को करना है। पर लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी से 15 से 16 ऐसे चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा और इसको लेकर बड़ी सुगबुगाहट है। लिहाजा जो बातचीत है वो आप देख सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह है और मंत्रिमंडल के एक बड़े दावेदार हैं। लंबे समय से जो बात कही जा रही थी प्रतीक्षा को लेकर, वो चर्चा सीधे करते हैं। सर, भूपेंद्र सिंह जी,
शिवराज जी ने आज क्लियर कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी किया जाएगा, संभावना इस बात की जताई जा रही है कि जल्दी दिल्ली जाए, तो बड़ी लंबी एक प्रतीक्षा थी, लगता है कि अब जल्दी खत्म होने वाली है। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो निश्चित रूप से जल्दी होगा। सर क्या उम्मीद, क्या संभावना लग रही है, क्योंकि इस बार क्षेत्रीयगत जातिगत वो समीकरण जो थे बड़ा एक बीजेपी के अंदर बड़ा मंथन करना पड़ा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक है उनका तो माना जा रहा है कि ये लोग तय हैं, पर लेकिन बीजेपी के अंदर नामों को लेकर कहीं कोई असमंजस, कोई पेच? कहीं ना कोई असमंजस है, ना कहीं कोई पैच है। भारतीय जनता पार्टी में एक समन्वय की प्रक्रिया है। उस समन्वय में पार्टी नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व सबसे बातचीत करके निर्णय होता है, तो जल्दी निर्णय होगा। शुभकामनाएं सर, एडवांस में दे सकते हैं सर मैं? देखिए, जल्दी निर्णय होगा। तो भूपेंद्र सिंह है निश्चित तौर पर दावेदार, मंत्रिमंडल के प्रबल दावेदार हैं, लिहाजा जिन नामों को लेकर एक बात कही जा रही थी कि जो पहली पसंद शिवराज सिंह चौहान की माने जाते हैं, निश्चित तौर पर भूपेंद्र सिंह उन नामों में से एक है। और अब जब इतने लंबी एक प्रक्रिया चली है, तो संभावना इसी बात की जताई जा रही है कि जल्दी पुनीत मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए, और संभवतः शनिवार को जो है, जो तारीख अब तक सामने निकल कर आई है वो शनिवार की निकल कर आई है। और संजय पाठक हैं हमारे साथ में, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। सर, मंत्रिमंडल की शुरुआत एक बार खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द विस्तार किया जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो जब चाहे, जिसे चाहे, जो समय चाहे, उचित समय समझे उस समय कर सकते हैं वो। एक और बात कही जा रही थी कि नामों को लेकर बड़ा उलझन बीजेपी के अंदर, क्योंकि इस बार कांग्रेस को छोड़कर आए, दावा उनका मजबूत था, सरकार उनकी वजह से बनी, लिहाजा 15 से 16 ऐसे नाम, बड़ी एक मशक्कत करनी पड़ी, लिहाजा ये विलम्ब हुआ। ये बहुत बड़ा विषय है। मैं बहुत छोटा कहा करता हूँ पार्टी का। किसी वरिष्ठ अगर नेता से या माननीय मुख्यमंत्री जी से या प्रदेश अध्यक्ष जी से या राष्ट्रीय स्तर के या प्रदेश के जो प्रमुख नेतृत्व है उनसे अगर इस विषय में चर्चा करें, मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होगा। इसके लिए मैं उचित फोरम नहीं हूँ। शुभकामनाएं क्या दे सकते हैं संजय पाठक जी को एडवांस में? कुछ सिंडिकेशन हमेशा मिलते हैं कि जब भी कोई दावेदार, और आप ना सरकार बनाने में जो लोग शुमार थे, जो एक पूरी प्रक्रिया रही है, किस्सा सब पूरे प्रदेश की जनता जानती है, पार्टी के कार्यकर्ता जानते हैं, लिहाजा सबकी निगाह आपके ऊपर भी है। देखिए, मैं आपकी शुभकामनाएं 24 उपचुनाव के लिए स्वीकार करता हूं कि 24 के 24 उपचुनाव की जो आप मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं, उस पर मैं अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करूंगा एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता से कि 24 की 24 सीटें हम जीतें। धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि सीधे तौर पर जो दावेदार हैं अपनी दावेदारी को लेकर भले ही खुलकर बात ना करें, पर लेकिन ये वो लोग हैं जिनकी संभावना इस पूरे मंत्रिमंडल में शामिल होने की जताई जा रही है। और पुनीत, ये माना जा रहा है कि आज जब मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे तो कल जो शीर्ष नेतृत्व है, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात के बाद में जो सूची है उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। भले ही कोई स्पष्ट ना कहे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज भी काफी कुछ कह जाती है और इशारों में काफी सारी बातें की जाती हैं। लेकिन नेताओं की बातचीत से इतना तो स्पष्ट है कि तनाव भी है, मंथन भी है और बैलेंस भी कहीं ना कहीं बनाया। और जिनको इंडिकेशन मिले हैं हाँ या ना के, उनके उसमें भी आप व्यवहार में भी आप चीजें भाप सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर रखें, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो ये तय है कि